प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। देखिए प्लीज इस बात की महीन रेखा को आप समझिए। न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक है इस बात को समझिए। जब आप मेहमान का इस्तकबाल करते हैं तब बात अलग होती है। जब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आप अगुवाई के लिए जाते हैं, उनका आदर सत्कार के लिए जाते हैं, तब बात अलग होती है। लेकिन मत भूलिए दोनों बहुत टफ टास्क मास्टर भी हैं अपने अपने मुल्कों के, और ये मत भूलिए कि दोनों बहुत टफ बार्गेनिंग भी जानते हैं। तो अब जो असल जो मामला है ना वो यहाँ हैदराबाद हाउस में एक तो बंद कमरे में होगा, क्योंकि जब दोनों देशों की डील शुरू होती है ना, किसी एमओयू पर जब हस्ताक्षर होते हैं उससे पहले खूब माथापच्ची होती है। और वो माथापच्ची ऐसे होती है कि वो चाहेंगे कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी मोदी की रहेगी, रशिया फर्स्ट की पॉलिसी पुतिन की रहेगी। और ऐसे में दोनों को बीच का रास्ता निकालना होगा जहां पे रशिया और इंडिया दोनों फर्स्ट आए। और ये गाड़ी आ चुकी है यहां। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, जब देश के प्रथम नागरिक को उनकी अगुवाई करनी थी घर के बड़े होने के नाते, तो राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर मौजूद थी और पीएम पीछे थे। अब यहां पर डील होगी, बातचीत होगी। पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान, पुतिन के चेहरे पर भी वो मुस्कान दिखाई दे रही है। और अब ये दोनों 23वें सालाना समिट भारत रूस का जो होता है उसके लिए पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कड़क मिजाजी के साथ हाथ पकड़ा गया है एक दूसरे का। दीप्ति जी, रूबिका जी, जिस पर सबको बहुत ही सस्पेंस बना हुआ था, वो मेरे पास फोटो आई, मैंने गूगल लेंस के थ्रू उसको ट्रांसलेट किया है। जो अभी मैसेज लिखा है पुतिन जी ने विजिटर बुक में, उसका ट्रांसलेशन मैंने करके देखा है। वाह भाई, तो आपसे पहले मुझे मिला है। वाह वाह वाह। तो कोई बात नहीं, ये न्यूज़ 18 इंडिया को मिला है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिला है। अभी आपको घोषित कर देती हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया की मेहमान रिपोर्टर दीप्ति जो है आपको बताएंगी। दीप्ति बताएंगी कि क्या लिखा है विजिटर बुक में। उन्होंने जो लिखा है, जितना मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रही हूँ, उसमें 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो शायद हैदराबाद हाउस में जब होगा उसकी एक नींव रखेंगे। वो लिख रहे हैं कि मैं नमन करता हूँ महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने उस जमाने में ही सोच लिया था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, बाइपोलर नहीं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वो लिख रहे हैं उसमें कि एक ऐसा वर्ल्ड जो फ्री फ्रॉम डिक्टेटरशिप होगा और प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन पे चलेगा। तो ये जो तीनों शब्द हैं, इनको मैं सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देख रही हूं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट भारत फर्स्ट और रशिया फर्स्ट, इट इज गोइंग टू बी अबाउट मिलजुल के चलते हैं, मिलजुल के एक वर्ल्ड, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, डिक्टेटरशिप से फ्री चाहिए और कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स पे चाहिए। हाँ, मतलब जो आरोप लगातार लगता रहता है कि ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेटिव है, दोनों ही शख्सियत के लिए अक्सर इनके विपक्षी जो हैं ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये मैसेज कुछ और बता रहा है कि हम एक दूसरे के पार्टनर्स रहने वाले हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे ले जाएंगे, बल्कि जबकि मामला कंपटीशन का हो जाता है पूरी दुनिया में। साथ साथ देखिए ना, अमेरिका को भी, चाइना को भी डायरेक्ट मैसेजिंग है कि भैया मल्टीपोलर का जमाना है, ये बाइपोलर नहीं हो सकता है कि तुम या तो अमेरिका या चीन ऐसा नहीं होगा। और फिर इनके साथ में बाकी सारे साइड किक्स। बिल्कुल बिल्कुल, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, कोऑपरेशन से वर्ल्ड बढ़ेगा और बनेगा। तो इसका मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो FTA है वो केंद्र में आ जाता है फिर तो। बिल्कुल, वो केंद्र में आ ही जाता है, बिकॉज यहीं पर जो अब क्या FTA का भूमि, उसकी भूमिका रहेगी, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, वो बहुत अहमियत ले लेता है रूबिका जी कि उस FTA में क्या क्या मुद्दों पर हम कह रहे हैं कि हम बायलैटरल कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ दिखाएंगे। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं स्क्रीन पर। इन चारों तस्वीरों में अब तक का जो भी कार्यक्रम रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत सत्कार किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बीच में ये 2 तस्वीरें। उसके बाद राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और वहां पर दीप्ति जी हमें बता रही हैं कि लिखा कि अब ये वर्ल्ड बाइपोलर नहीं रहा है। महात्मा गांधी ने तो इस बात का एहसास बहुत पहले ही कर लिया और महात्मा गांधी ने बाकायदा ये कहा था कि अब ये मल्टीपोलर जो एक दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है उसी तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत पहले उन्होंने ये सोच लिया था और आज की तारीख में हम वही करते हुए दिख रहे हैं।
अब आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद हाउस, ये आपको बड़ी तस्वीर, विहंगम दृश्य जिसे कहते हैं, दिखाई दे रहा है। और वही जो है बातचीत होने वाली है इकोनॉमी और ट्रेड पर, सामरिक और रक्षा सहयोग पर। $100 बिलियन व्यापार का टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा 2030 तक, इस पर चर्चा हो रही है। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आई थिंक नाउ ऑफिशियली 23वीं भारत रूस समिट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, सम्मेलन की अभी शुरुआत में थोड़ा वक्त बाकी है रूबिका, अगर कहेंगे तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग को एंट्री दी जाएगी, अभी 5 मिनट बाद, क्योंकि आपसे ये अंतिम रूप से इस सम्मेलन की शुरुआत से पहले बातचीत हो रही है, क्योंकि अंदर से लाइव करने की इजाजत नहीं होगी, कैमरा भी अलाउड नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पहला टारगेट ये है कि कैसे भारत से रूस को निर्यात बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप निर्यात नहीं बढ़ाएंगे तो आप $100 बिलियन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे। दूसरा ये लक्ष्य है कि कैसे भारत से मैन पावर को, यानी भारत से मैन पावर को मोबिलिटी एग्रीमेंट के जरिए रूस में भेजा जाए, क्योंकि वहां 10 लाख कामगारों की या ऐसे लोगों की स्किल्ड लेबर की जरूरत है, स्किल वर्कर की जरूरत है। उसके लिए एक समझौता होगा। आप जो फ्री वीजा की बात कर रही थी, हो सकता है टूरिस्ट को फ्री वीजा दिया जाए ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े। एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, आतंकवाद पे भी चर्चा होगी। और रूबिका, आज के युग में जब दो देशों के रिश्ते आर्थिक तौर पे और व्यापार के रिश्तों के हिसाब से गढ़े जाते हैं, रूस और भारत का रिश्ता जो है बहुत बड़ा व्यापार नहीं था। अगर तेल आयात से पहले की बात करें तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं था, ट्रेड नहीं था, लेकिन रूस के साथ हमारे संबंध ऐसे थे कि भले अमेरिका में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन रूस से हमारा संबंध ऐसा है जो हर लोगों के मन में बसता है। सरकार टू सरकार, जन टू जन, यानी आम लोगों के बीच भी जो कनेक्ट है, लोगों का जो विश्वास है रूस और पुतिन पर और वहां के पुराने नेताओं पर, वो किसी भी देश से ज्यादा है। तो नीरज, आप कह रहे हैं कि औपचारिक शुरुआत में बस थोड़े वक्त का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस समिट की शुरुआत हो चुकी है। और अब हमें इंतजार करना होगा 1 से 2 बजे का, जब एक संयुक्त बयान जो है वो आ जाएगा दोनों देशों की तरफ से। और संयुक्त बयान बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर ये पता चलेगा कि भारत और रशिया के बीच में अब तक जो चर्चा हो रही थी, हम लोग चर्चा भर कर रहे हैं, लेकिन किन किन मसलों पर बात बन गई है, कौन कौन से वो MOUs है, 25 से ज्यादा बताया जा रहा है MOUs है जिनके ऊपर बाकायदा हस्ताक्षर दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। और देखिए, ये सारी चीजें पहले से बैकड्रॉप में तैयार कर ली जाती है। कुछ आखिर में चीजें बचती है जिसे आप औपचारिकता भर कह सकते हैं, वो बचती हैं, उनको आप पूरा करते हैं और उसके बाद वो सिग्नेचर होते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। और मेरे साथियों से PCR में कहूँगी कि आप फुल फ्रेम ये पूरी की पूरी इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमानों की लिस्ट मौजूद है उनको दिखाएं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं साथ में, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों के हैंडशेक की ये तस्वीरें हैं, जब इस्तकबाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पुतिन का हैदराबाद हाउस के ठीक बाहर। पहले पुतिन राजघाट गए और उसके बाद हैदराबाद हाउस की तरफ उन्होंने रुख किया है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको कर्नल शैलेंद्र दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। क्लेरा रशियन पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्लेरा, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू। और हमारे साथ अन्या भी मौजूद हैं जो कि रशियन पत्रकार हैं। अन्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीप्ति तनेजा हमारे साथ मौजूद है जो कि विदेशी मामलों की एक्सपर्ट है। सबसे पहले क्लेरा, मैं आपके साथ शुरुआत करने वाली हूँ। बड़ा आनंद आएगा, हिंदी में आपके साथ वार्तालाप होगी, लेकिन आप इस समिट को कैसे देख रही हैं और कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटमेंट है। पूरा दुनिया अभी दिखते है, पूरा दुनिया है, वेस्ट और अमेरिका और साम। कोई लोग ऐसा नजर, बुरी नजर दिखते हैं, कोई अच्छी नजर दिखते हैं। मुझे पसंद आया बुरी नजर। कौन बुरी नजर देख रहा है क्लेरा? प्लेंटी। डू यू रिमेम्बर एनी नेम? आई एम श्योर ऑल द वेस्ट, जितना वेस्ट है, जैसा मैक्रोन, जैसा उर्सुला, जैसा कोई लोग रशिया के टोटली अगेंस्ट है। तो लेकिन एक चीज अच्छा है, देयर इज अ ब्रिक्स एंड देयर इज SCO
ग्रुप्स, वो हमारे साथ है, वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा सहायता करते हैं। उन लोग उसको खुशी से देखते हैं ये मीटिंग ऑफ टू पावर्स, which is India is going to be the biggest power in the world. Russia will not submit to the pressure. It will go ahead and develop. इसलिए ये visit is most essential, बहुत ही ज़रूरी था। ये जो मीटिंग है इसको होना, हाँ बहुत ज़रूरी था दुनिया को दिखाना। पर क्लेरा, लोग इस वक्त इस बात को चर्चा कर रहे हैं, हालांकि ये तस्वीरें भी साथ साथ में मैं दिखाती चलूंगी। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त साथ में चल रहे हैं। क्लेरा, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम दिखते हैं। यहाँ देखिए आप, अक्सर हम देखते हैं पुतिन स्टिफ नजर आते हैं, चेहरे पर मुस्कान कम रहती है, पर जब से भारत आए हैं वो मुस्कान लगातार देख रहे हैं हम चेहरे पर। देखो मुस्कान भी एक और चीज है, हाँ। उसका वो एक हाथ मूवमेंट जो है, वो जब बहुत स्टिफ है उसका हाथ बिल्कुल ऐसे स्टिफ भी आ जाता है। हाँ। अभी अच्छी तरह चला रहे हैं, हाँ? वो दिखाते मतलब हम खुशी है, he's relaxed, he's at home. टोटली रिलैक्स। और वो मोदी भी बहुत रिलैक्स है, हाँ। उसका तो पता नहीं दोनों हाथ चलता है वो भी अच्छा चलता है और दिमाग भी बहुत तेज चलता है। बहुत तेज। हाँ। मोदी का और पुतिन का दोनों बराबर है, हाँ। दोनों बराबर। और मोदी को रशिया कैसे देखता है? देखो इंडिया में दिल में कुछ स्पेशल रशिया में, सब इंडियन और सब राशन समथिंग स्पेशल। जितना राशन लोग आता था इधर, हाँ। क्या जल्दी सीखता? हिंदी, इंग्लिश नहीं सिखाता, हिंदी जल्दी सीखता, क्योंकि कुछ अंदर है जो दोनों साथ मिलकर अच्छा बनते हैं। हाँ, मेरा जूता है जापानी लेकिन दिल है राशन, दिल है हिंदुस्तानी। जूता हो सकता राशन टोपी राशन, हाँ टोपी राशन, इसलिए हम पहनते हर टाइम टोपी। आन्या, इस मुलाकात से आप क्या चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं? और स्पेशली जब पुतिन पहुंचते हैं राजघाट, महात्मा गांधी जो कि पीस के टॉर्च बेरर रहे हैं, और रशिया पर इल्ज़ाम लगता है, आप देख रहे हैं सब कह रहे हैं कि वॉर जो है वो यूक्रेन पर थोपे हुए हैं। देख लीजिएगा, अच्छा दोस्त तब पता चलिएगा जब आपके पास बहुत डिफ़िकल्टीज आए, बहुत ही परेशानी आप रहेगा, तो फिर राशियन लोग का समझ में आया, हिंदुस्तानी लोग, भारत का लोग राशिया के साथ रहेगा। और मुझे गाना भी याद आ रहा है राज कपूर का, आप शुरू किया मेरे जूते हैं जापानी और दिल है हिंदुस्तानी, और उस समय वो भी था